दोस्तों, जय श्री राम। फिर एक और नई स्टोरी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की स्टोरी मेरी ही चचेरी बहन की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। मेरी चचेरी बहन सोनी को होली खेलना बहुत पसंद था और कुछ दिन में ही होली आने वाली थी, तो वो होली खेलने के लिए पूरी एक्साइटेड थी। वो एक होली से एक दिन पहले पूरा तैयार हो गई। होली के सारे कपड़े उपड़े ले लिए और सब कुछ रंग वंग खरीद के तैयार थे। वो सुबह पूरा होली खेली और फिर शाम में अबीर देने के लिए सबके घर जा रही थी। तो मेरी चाची ने बोला कि ध्यान से जाना, होली का समय है। वो सबके घर जाती है, सबके यहाँ खाती पीती है, रंग लगाती है, अबीर गुलाल खेलती है और घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो उसे बहुत उल्टी होती है। चाची देखती है, चाची बोलती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा खा ली होगी इसलिए हो गया, ऐसा पचा नहीं होगा, और उसे सोने के लिए बोल देती है। वो सोने के लिए चले जाती है और मेरी चाची घर पूरा साफ वाफ करती है और फिर चाची खाना बनाने को चले जाती है। जब वो खाना बनाती है तो मेरी चाची मेरी बहन से पूछती है कि तुम खाना खाओगी? तो वो बोलती है मुझे भूख नहीं है। तो चाची सोचती है हो सकता है कि अभी भूख नहीं लगा हो, क्योंकि खाना नहीं पचा है, इसलिए इस कारण से। तो चाची ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है। वो उस दिन पूरा दिन कुछ नहीं खाती है, अगले दिन भी कुछ नहीं खाती है। तो मेरी चाची को थोड़ा सा डाउट होता है। वो पूछती है क्या बात है, तुम आज भी खाना क्यों नहीं खाई? वो बोलती है कि मुझे भूख ही नहीं लग रहा है, और उल्टी पे उल्टी हो रहे थे उसको। तो चाची सोचती हो सकता है कुछ बीमारी पकड़ लिया हो। तो वो डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर बोलते हैं कि इसे कोई बीमारी नहीं है, हो सकता है खाना नहीं पचा हो या गैस के कारण ये हो रहा। तो कुछ टैबलेट देते हैं और भेज देते हैं। जब टैबलेट खाती है तो इसको कोई असर नहीं होता है, जैसे ही टैबलेट खाती है वैसे ही इसको उल्टी हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि कोई बीमारी नहीं है इसे, और ये इधर पूरा खाना छोड़ दी थी। अब एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ था कि मेरी चाची जो है सुबह ही उठी और सारा खाना वाना बना के खेत की ओर चले गई, क्योंकि खेत में धान कट रहा था और मेरी चाची वहीं गई हुई थी देखने के लिए कि सही से सब चीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चाची भी चली गई और घर में कोई नहीं था, अकेली मेरी बहन सोनी थी और वो बेड पे सो रही थी। और घर में खाना बना हुआ था, 5-6 आदमी का लगभग खाना था। फिर मेरी चाची जब खेत से काम करके आई थी, वो देखती है कि घर में खाना है ही नहीं, सारा खाना ख़त्म है। सब्जी जितना था, दाल था, भात था, और आश्चर्य वाली बात थी घर में कोई था नहीं, सिर्फ सोनी के अलावा। जब मेरी चाची देखती है कि सोनी क्या कर रही है, तो देखती है सोनी के हाथ में पूरा भात लगा हुआ है और पूरे मुंह में सब्जी दाल, मतलब जो भी खाना था सारा चीज़ लगा हुआ था। तो मेरी चाची पूछती है कि तुम खाना खाई? तो मेरी चाची 2 बार पूछती है तो वो कुछ नहीं बोलती। जब उसे थोड़ा सा हिला के बोलती है कि तुम खाना खाई, वो बोलती है, उसका आवाज़ कुछ मिक्स आवाज़ निकलता है। बोलती है कि जाओ मुझे सोने दो। उसका आवाज़ जो था मिक्स आवाज़ था, जैसे कि 2-3 आदमी एक साथ बोल रहा हो, और उसे थोड़ा सा धीरे से धकेलती है। लेकिन मेरी चाची को इतना ज़्यादा फोर्स लगता है कि वो थोड़ी दूर ज़मीन से उठ के दीवार में टकरा जाती है। मतलब उतनी भी दीवार ज़्यादा दूर नहीं था, पास में ही था, लेकिन थोड़ी देर ज़मीन से उठ गई थी और दीवार में टकरा गई। इतना आवाज़ गिरने का जब आवाज़ सुना, वहाँ आसपास जब सामान गिरा, तो मेरे चाचा और मेरा भाई वो दौड़े आए हुआ, क्या हुआ। तो चाची बोली कि देखो ना इसे क्या हुआ है, ये ऐसे ऐसे कर रही है। तो सब मिल के उसको उठाने लगे, तो वो सबको ऐसे ही कस के धक्का मार देती और अजीब आवाज़ में कुछ बोलने लगती और अपने आप हंसने लगती। जब ऐसा हुआ तो मेरी चाची डर गई और चिल्लाने लगी। जब चिल्लाने लगी तो आसपास के बहुत आदमी आए और जैसे ही उस रूम में घुसे जिस रूम में मेरी बहन थी, देखती है कि सब चीज़ नॉर्मल है, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। ना ही उसके हाथ में भात लगा हुआ था, ना ही दाल। जब सब देखने लगे और जब ये लोग भी वापस गए रूम में, देखे तो सही में कुछ नहीं था। तो मेरे बगल की एक चाची हैं, वो बोलती है कि क्या हुआ, काहे चिल्लाए? तो उसको सारी बात बताते, लेकिन वो बोलते ऐसा तो कुछ नहीं है, हो सकता है आप लोग का वहम हो। तो मेरे अंकल बोलते हैं, जो मेरे चाचा है, वो बोलते हैं कि सिर्फ ये इसका वहम हो सकता है, हम दोनों का क्यों हुआ ऐसा? बोलते हैं कि नहीं, आप लोग को हो सकता है थक के आए हो तो आप लोग को वहम लगाओ। तो ये लोग बोलते हैं कि तब घर का खाना क्या हुआ, जो 6-7 आदमी का खाना था?
ये कोई लॉजिक नहीं था कि 6-7 आदमी का कोई अकेला कोई बिल्ली खा जाए, चाहे कोई गाय घुस के खा जाए, वो खा के और अच्छी तरह से ढक के नहीं जाएगा, ऐसा तो फिक्स था। तो ये बात गौर करने वाली थी। तो मेरी जो बगल वाली चाची है बोलती है कि अच्छा देखते हैं क्या होता है, अगर ऐसा कुछ इसके साथ हुआ है तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा। तो क्लियर मेरी चाची भी नहीं कहती और ना ही मेरी बगल वाली चाची कहती है। तो ये बात वहीं रुक जाती है। और अगले दिन रात में क्या होता है कि मेरी चाची सोई हुई थी, मेरे अंकल सोए हुए थे, मेरा भाई और मेरे चाचा जो है द्वार पे सोते थे, और मेरी चाची, मेरी बहन और मेरे दादी जी ये सब एक ही रूम में सोते थे। तो हुआ क्या कि मेरी बहन उठी रात को और घर में खाना बचा हुआ था, मतलब रात में खाना बना हुआ था, खुशबू तो नहीं खाई थी, और मेरी जो बहन है वो भी नहीं खाई थी। तो वो भी नहीं खाई थी तो क्योंकि सोनी 2-3 दिन से खाना खा भी नहीं थी और बहुत पतली दुबली हो गई थी। तो वो रात को उठी, मेरी चाची तभी सोई नहीं थी, उनका नींद नहीं था लगा हुआ था, मतलब नींद टूटा हुआ था, कच्चा नींद था, ज़्यादा नींद भी नहीं था, कच्चा नींद था। तो वो जैसे उठी तो पलंग की आवाज़ से मेरी चाची का नींद टूट गया और देख रही है कि वो कहीं जा रही है। तो मेरी चाची उसके पीछे पीछे गई तो देखी कि वो सारे डेगची में जितना खाना है, मतलब आधा डेगची खाना था, वो सब खाई, दाल जो भी मतलब जितना भी था खाना था, रोटी था, 6-7 रोटी था, वो सब खाई और पानी पी, मुँह कान धोई और फिर आके बेड पे सो गई। और वो राइट हैंड से नहीं, लेफ़्ट हैंड से खा रही थी सारा खाना। तब मेरी चाची को शक हुआ और वो सो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला क्योंकि रात का समय था और कोई था भी नहीं, कोई मर्द घर में था नहीं, सब द्वार पे थे, जो द्वार थोड़ा सा दूर है, वहाँ जाने में थोड़ा सा टाइम लगता। मेरी चाची आके सो गई। फिर मेरी चाची ने सुबह उठा और सारी बातें अंकल को कही। अंकल ने इस बात पे ध्यान दिया और सोचा कि कल को ओझा को बुलाएंगे। लेकिन ओझा बुलाने से पहले क्या हुआ कि मेरी जो बहन थी, जो पॉजेस थी, वो अचानक ही अपने हाथ मोड़ने लगी और अजीब से हंसने लगी और बोलती है कि ओझा बुलाएगा तू, मतलब उसको पता चल गया, पता नहीं कैसे बोलती ओझा बुलाएगा तुम। और एक आवाज़ में नहीं, लग रहा था 5-6 आदमी एक साथ बोल रहा है और बोल रही थी क्या कि मैं तुम्हारी बेटी को नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते बोलते वो अपनी बाल नोचने लगी। उसके पास कोई भी जाता तो उसे धक्का मार के उड़ा देती। तो ये लोग बोले कि ठीक है ओझा नहीं बुलाएंगे, तुम लोग बताओ तुम लोग है कौन। तो बोलती कि वो लोग कुछ नहीं बोलती है और तभी शरीर से चले जाती है। तो फिर मेरी बहन उठती है, तो वो उठती है और कुछ नहीं बोलती है और वो वापस सोने चले जाती है। और सोने चली जाती है तो फिर मेरे अंकल सोचते हैं कि काम अभी बहुत बचा हुआ है, जाते हैं वो काम देखेंगे फिर आएंगे यहाँ पे। फिर वो मेरे चाचा मेरी चाची गेट बंद करके, दरवाज़ा बंद करके अच्छा से चले जाते हैं खेत में, और मेरा भाई बाहर में ही बैट बॉल खेल रहा था। तो मेरी जो बहन है अचानक उठती है और वो चले जाती है बाहर की ओर, और बाहर की ओर जाती है तो मेरे गांव का मेरे खेत वहाँ पड़ता है, उस रास्ते में मेरा खेत भी है। तो लगभग मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर होगा और वहाँ पे कोसी का पूरा नदी बहता है, मतलब अच्छा खासा, मतलब बड़ा नदी है, बहता पानी है। उधर जा रही थी मेरी बहन। तो मेरे भाई पीछे से देखा कि वो कहाँ जा रही है, तो वो पहले सोचा कि हो सकता है मम्मी बुलाई हो या फिर पापा बुलाए हों, तो वो इग्नोर कर देता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि इसका तबीयत ख़राब है, ये चल कैसे रही है जबकि 3-4 दिन से खाना नहीं खाई है। तो ये भी उसके पीछे पीछे चल जाता है। जब उसके पीछे पीछे जाता है तो वो पाता है कि वो धार में कूदने के लिए जा रही है और मन ही मन में कुछ बुदबुदा रही है कि आज मर जाएंगे, आज नहीं बचेंगे। और एक आवाज़ में नहीं, अलग अलग आवाज़ में अलग अलग बार बोल रही है। तब मेरा भाई उसे पकड़ने गया, जैसे ही उसे पकड़ा उसे बहुत दूर धकेल दी। तो मेरा भाई डर गया कि ऐसा क्या हुआ, और उसका अजीब फेस बन रहा था, अजीब सी स्माइल थी चेहरे पे। जब ये देखा तो वो दौड़ते हुए गया पापा को बोलने। वो खेत जहाँ पे वो लोग काम कर रहे थे वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। वो गए, दौड़ के बुलाए, आसपास के खेत में जितने आदमी काम कर रहे थे सबको बुलाए, सब दौड़ते हुए आए, जितने मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे सब आए और इसे कस के पकड़ लिया और कस के पकड़े और इसको कस के पकड़ के घर लाए। लेकिन जब 5-6-7 आदमी पकड़े हुए थे
फिर भी सबको हवा में उछाल देती थी, इतनी पावरफुल थी। जब सब ने पकड़ा, जब बहुत आदमी आए, हाथ पैर सब चीज़, कोई गला पकड़ा, कोई हाथ पकड़ा, कोई बाल का झोटा पकड़ा, सब चीज़ पकड़ के उसको घर लाए। और घर में आके एक बहुत पुराना पेड़ है, मेरे आंगन में ही है, उसमें सब बांध दिए, उसको बांध दिए सही से। तब मेरे जो चाचा है वो गए और जाके एक ओझा को पकड़ के लाए। वो ओझा आए घर में, उसने कुछ मंत्र वंत्र फूका, उसने बोला ये मेरे बस का नहीं है, मुझसे ये नहीं होगा, क्योंकि इसके शरीर में एक दो नहीं और बहुत सारे आत्माएं हैं, ये बता दिए। और वो बोले कि ये जो है इसके ऊपर काला जादू हुआ है। मेरी चाची डर गई और प्लस उसको समझ में भी आ गया कि ये किया कौन होगा। तो चाची मन ही मन रही और बोले कि हमें बताइए बाबा जी कि हम किसे बुलाएं और कहाँ से किसको लाएं। तो वो जो ओझा थे वो बोलते हैं कि मेरे बगल ही गांव में मेरे गुरुजी रहते हैं, जिसके पास बहुत सिद्धियां हैं, वो जल्दी आएंगे और इसको सब चीज़ ठीक कर देंगे। तो 2-3 आदमी गए, उसे 1 घंटा का रास्ता था और तुरंत लेके आए। लेकिन उस 1 घंटे के बीच में घर में बहुत कुछ हुआ, जैसे कि वो अजीब हंस रही है और बोल रही है कि तुमको नहीं छोड़ेंगे, मतलब अपनी लैंग्वेज में बोल रही है, हमारा ठेठ लैंग्वेज है। तो ठेठ लैंग्वेज वो बोलती है कि हमें केकरो नहीं छोड़वे, मतलब हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। और बोलती है हमरा मुर्गा ला खाई ले, मतलब ऐसा भाषा में बोल रही थी। तो वो बोलते हैं, तो मेरी चाची बोलती है मुर्गा हम लोग शाकाहारी आदमी है, मुर्गा कहाँ से ला के देंगे। तो वो अपनी ही लैंग्वेज बोलती है, मतलब वो अपनी ही लैंग्वेज बोलती है, हमें खेबै ऐसे बोल रही थी। तो मेरी चाची बोलती है कि हम नहीं देंगे, ऐसा बोल के और इग्नोर कर देती है। तब तक में मेरे जो चाचा लोग गए हुए थे उस ओझा को लाने के लिए, वो लेके आए। जब उसको लेके आए तब उस ओझा ने बताया कि मुझे जितना सामान है पूजा का, सारा सामान हमको पास में रखना चाहिए, पास में रख दो, फिर काम शुरू होगा। तो सारा सामान जुटाते लगभग रात के 12 बज गए। इतना टाइम होने के बाद जब रात के 12 बज गए तब वो ओझा जो है अपना सारा काम शुरू करते हैं। जब शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि जितने भी आदमी हैं सब यहाँ से दूर हट जाए। इस एक गोला बना दिए, वहाँ पे कुछ अबीर से कुछ मतलब जादुई मंत्र पढ़ के कुछ गोला बनाए। बोले कि इस लड़की को यहाँ बैठा दो। तो उस लड़की को बैठाने में लगभग 20 आदमी लगा, वहाँ बैठाने में, मतलब मेरी बहन को बैठाने में। वो 20 आदमी मिल के उसको वहाँ बैठाए। और फिर वो जो ओझा जो आए थे वो कुछ कहते हैं कि कुछ चक्कर पूछते हैं। पहले तो उसको खूब मारे, तब उसमें से कोई कुछ बोला कि हमको कोई भेजा है। तो ये जो बाबा है पूछते किसने भेजा है, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं थी। तब मेरे बाबा बोलते हैं, वो जो बाबा थे वो बोलते हैं कि इसका पहले चक्कर पूछते हैं कि इसके शरीर में कितना आत्मा है। एक एक करके वो आत्मा सिर्फ बाबा जी को दिखता था और मेरी बहन को दिखता था। जब एक एक करके चक्कर पूजा गया तो वो चक्कर कैसे पूजा था मैं बता देता हूँ। एक पानी का मतलब मटकूरी टाइप में रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, कुछ जादुई मंत्र बोलते हैं। तो वहाँ पे उस पानी में उस भूत का मतलब जो भी प्रेत है उसके शरीर में उसका चेहरा बनता है, मतलब चेहरा दिखता है। और वो चेहरा ना ही हम लोग देख सकते हैं ना ही कोई देख सकेगा, वो बाबा देख सकते हैं और जिसके शरीर में था सिर्फ वही देख सकते हैं। तो वो धीरे धीरे पहचान लेती है कि मेरे बगल में ये मरी थी, ये मेरी दादी है, मेरी चाची है, मतलब कोई ना कोई रिश्ता है, आसी पड़ोस का आदमी मरा था वही इसके शरीर में है। जब ऐसा होता है तब लास्ट में इसकी चक्कर जब पूछा जाता है तो लास्ट में वो भी आती है जो इसके शरीर में भूत भेजी थी। तब लास्ट में वो भी आती है और उसका भी फ़ोटो बनता है। तो वो पहचान जाती है कि ये मेरी ही बगल में रहती है, तो ये मेरी भाभी लगेगी, मेरी बहन जो है पहचान लेती है। तब जैसे ही ये बात मेरे चाचा जी को और मेरी चाची को पता चलती है, चाची को तो पहले से उस पर शक था, तब चाची जाती है उसको झोटा पकड़ के लाती है और उसको मतलब मेरे चाचा जी मतलब आस पड़ोस के जितने भी दादी सी खूब गाली देती है, उसको खूब मारती है। तब उसको बोलती है, तब वो बाबा बोलते हैं कि तुम जो ये की है, तुम क्या पहले करो कि इसका शरीर को एक मट्टी लो, वो मट्टी होता है चिकनी मट्टी से पूरे शरीर को पहले
लीप दो, मतलब पूरे शरीर में पूरा मिट्टी लगाई उससे, और फिर उस मिट्टी को धुलवाए, तब जाके उसके शरीर में जितना आत्मा था वो उतरे। और उसके बाद उसके मेरी बहन के कला पे कुछ कच्चा धागा बांधे, और कच्चा धागा बांधे और उसके पूरे शरीर पे कुछ मंत्र से पूरा शरीर को बांध दिए। और उस डायन को, जो डायन थी, उसको सख्त हिदायत दिए कि तुम इसके पास कभी नहीं गुजरोगी। तब हाँ, एक बात बताना आपको भूल गए, जब ये हो रहा था, जब उसको पकड़ के लाए, तब वो बताती है कि जब ये शाम में मेरे घर अबीर देने गई थी, तभी ये क्या की थी, कुछ जादू टोटका करके इसको पुआ में कुछ डाल के खिला दी थी, जिसके कारण से इसका शरीर पॉसेस हो गया था। तब जब इसका पूरा शरीर उरीर को पोंछ देती है उस चिकनी मिट्टी से और धो देती है, तब जाके इसके शरीर से वो सारे आत्माएं निकलती है। तब वो बाबा उसके शरीर को कुछ अभिमंत्रित करके पूरा शरीर बांध देते हैं, हाथ पे एक कच्चा धागा बांधते हैं और बोलते हैं कि अब इसको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 1 महीना तक इसको, मतलब इस औरत के नज़र से दूर रखना है, और हाथ में जो धागा बांधे हैं वो निकलना नहीं चाहिए। और कहीं पे कोई आदमी का मृत्यु होता है वहाँ पे ये नहीं जाएगी, या फिर वहाँ पे जो गया हुआ है उस मृत्यु वाले जगह पे, वो इसके आसपास नहीं आएंगे। ये बोल के वो बाबा चले जाते हैं। फिर 1 महीने बाद तक ये सब चीज़ फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद अभी तक मेरी बहन ठीक है, उसके शरीर में अब कोई भूत नहीं है, अब वो कभी उसके घर भी नहीं जाती है। तो राधे राधे दोस्तों, आज के लिए इतना ही।